सभी महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्र वधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए सवे भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चौथ पड़ा। ये व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्र वधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला, लेकिन बहन ने भाइयों से बोला, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजा करने के बाद ही जल को भोजन ग्रहण करूंगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, चंद्रमा निकल आए हैं, चलो दर्शन कर लो और अर्घ्य देकर जल ग्रहण करो। ये बात करवा ने अपनी भाभियों को बताई, चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके भोजन ग्रहण कीजिए। भाभियों ने समझाया कि उनके भाइयों ने उन्हें भूख प्यास से परेशान देखकर नगर के बाहर पेड़ पर आग जलाई है, उसे ही चंद्रमा बोल रहे हैं। लेकिन करवा ने बात नहीं मानी और वह आग को चांद समझकर अपना व्रत खोल लेती है। लेकिन करवा के भाभियों ने अपना व्रत नहीं खोला। व्रत खोलते ही करवा को उसके ससुराल से समाचार आया, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। यह सुन करवा के होश उड़ जाते हैं। तब उसकी बड़ी भाभी ने उसे समझाया, आपका व्रत टूट गया है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। अपनी गलतियों पर करवा को एहसास हुआ तथा उसने प्रण किया कि वो अपने पतिव्रता से अपने पति को पुनः जिंदा करके ही रहेगी और उसने अपने पतिदेव का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। प्रतिदिन शव के पास बैठी रहती और उस पे उगने वाली घास को जुटाती रहती। ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ आता है। करवा की सभी भाभियों व्रत करती हैं और उनसे आशीर्वाद लेने आती है। करवा ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की उसको भी अपने जैसा सुहागिन बना दे और उसके पति को जीवित कर दे। लेकिन उसकी किसी भाभी ने बात नहीं सुनी। लेकिन 6वीं भाभी आई तो उन्हें करवा की हालत पर तरस आ गया और बोला, सबसे छोटी वाली भाभी से बोलना कि तुम्हारे पति को जीवित कर दे, क्योंकि उसके पति की वजह से तुम्हारा व्रत खंडित हुआ था, जिससे ईश्वर नाराज हो गए हैं। इतना बोलकर उसकी भाभी चली गई। जैसे ही सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आई, करवा ने उनसे प्रार्थना की, कृपया आप मुझे सुहागिन बना दे, मेरे पति को नया जीवन दे। उसकी भाभी ने मना कर दिया कि मेरे पास पुनर्जीवन करने की क्षमता कहाँ है। भाभी के मना करने पर करवा ने उन पर क्रोध से हमला कर दिया तथा उनका गला पकड़ लिया और बोली, जब तक मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी नहीं छोड़ूंगी। हार मानकर भाभी को करवा के पति को नया जीवन देना पड़ा। जान डालते ही उसका पति विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय जयकार करने लगा। बोलो चौथ माता की जय हो, बोलो गणेश जी की जय हो।